Bismillahirrahmanirrahim. Breaking news. This is Elon versus Kalki war update. अब अपडेट ये है कि कल मैंने अपनी मम्मी को ये चीज़ बताई। कल एक चीज़ मेरे पास आई अपने आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे क्लूज अपने आप मेरे पास आ रहे हैं। वो क्या चीज़ आई कि कुछ समय पहले 20 साइंटिस्टों को कुछ रोबोट्स ने मार दिया। अब वो मीडिया में तो दिखाई नहीं जाएगी। मीडिया में आपको भड़काने के लिए दिखाता है। प्रोग्राम मीन्स आपको प्रोग्राम करा जा रहा है, डिकोड करनी पड़ती है इनकी बातें। जो दिखाते हैं वो नहीं होता और सब कुछ बैकवर्ड्स में चलता है। एनीवेज, अभी जो चल रहा है और जो शुरू से चलते आया है अभी, तो वो सब गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन। इट हैज टू बी डिकोडेड। हिडन है, सब कुछ हिडन है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई ये है कि कुछ रोबोटों ने साइंटिस्टों को मार दिया और CIA इंटेलिजेंस एजेंसी की ही विसल ब्लोअर है जिसने ये चीज फैलाई। और ये जो भी विसल ब्लोअर होते हैं उसको कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट या उसको पागल करार दे देते हैं। जो भी इनको देखता है ना, क्योंकि इनकी रियलिटी डिफरेंट है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं उसको पागल करार दे देते हैं ये। ऑलराइट, तो वो साइंटिस्ट रोबोट्स ने क्या किया कि जब वो रोबोट साइंटिस्ट पे अटैक कर रहे थे तो जापानीज साइंटिस्ट ने एक दो को तो डिसमेंटल कर दिया। और बहुत चंबे की बात सुनो मेरी बात, और ये सब मेरी वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि जो जो मैंने बोला वही वही हो रहा है और वही वही आ भी रहा है। कंफर्मेशन हर एक साइड से आ रही है मेरे पास में। अब हुआ क्या कि जापानीज साइंटिस्ट जो तीसरा वाला रोबोट था उसको डिसमेंटल करने लगे। तो क्या हुआ, उसने सैटेलाइट से अपने आप को कनेक्ट कर लिया। सैटेलाइट से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन डाउनलोड करी ऑन हाउ टू रिस्टोर इटसेल्फ। अपने आप को रिस्टोर करके मार दिया साइंटिस्टों को। ये बहुत बड़ी बात है। और बार बार ना इलॉन मस्क की जो वीडियोज आपने मेरे यूट्यूब पे देखे, मेरी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना, शेयर करना यूट्यूब की जो इलॉन वर्सेस कल की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा इलॉन मस्क से रिलेटेड है, जो हम डिकोड कर रहे हैं इसकी बातें। तो कुछ समय पहले जब मैंने वो एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहीं से मेरे पास आया कि इलॉन मस्क साइबॉर्ग है, ऐसे 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 बड़ी मैकेनिकल मूव्स हैं, इसकी मूवमेंट बड़ी मैकेनिकल थी। तो जिसमें पता चल रहा था कि रोबोट और ऐसे छाती इसके बाहर प्रोट्यूड हो रही थी, चेस्ट वाज प्रोट्यूडिंग आउटसाइड। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एंटिटी है जो उसके शरीर में से निकल के आना चाह रही है। ठीक है, तो वो रोबोटिक मूव्स हुए उसके और वो पकड़ लिया किसी ने क्लिप में। मैंने बड़ा सर्च किया और अपने आप मेरे पास आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार बेस, इसकी स्टार बेस जो इसकी जगह है वहां का इंटरव्यू है स्टार बेस का। ठीक है, जहां पे सारी अपनी चीजें बनाते हैं रोबोटिक, सारी टेस्ला, स्पेसएक्स जो भी है सारी चीजें बनती है। इसकी फैक्ट्री जो है स्टार बेस का, वहां पे इंटरव्यू मैंने फाइंड आउट कर डाला। मैंने पूरे स्टार बेस के इतने घंटे वाले इंटरव्यू देखे, उसमें से क्लिप निकाल के अपने यूट्यूब पे अपलोड किया। ठीक है, जिसमें मैंने आई एम अ रोबोट करके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया। तो वो उसके साथ जब वो मेरे पास क्लिप आया तो उसमें एक एंड्रॉइड था जो इसके साथ इसकी मूव्स मिल रही थी। तो मैंने उसको बड़ा सर्च किया कि यार ये बड़ा मीन लग रहा है, ये एंड्रॉइड बहुत मीन लग रहा है, ईवल लग रहा है, ये एंड्रॉइड कहां से। फिर मैंने ह्यूमनॉइड रोबोट्स जितने अभी हमारे पास हैं, सोफी और सारे और वो, उनके ऊपर सर्च किया कि उनकी मूवमेंट ऐसी हैं जैसे ही चल रहा है, ऐसे मतलब डेंजरस, ईवल, मेनेसिंग जिसको बोलते हैं। तो मुझे अपने आप फिर आ गया कि जो विल स्मिथ की मूवी थी आई रोबोट, मुझे अपने आप आया आई रोबोट। मैंने आई रोबोट खोली मूवी और आई रोबोट में मुझे वो एंड्रॉइड दिख गया और उसमें वही था। मतलब एक तो टर्मिनेटर और आई रोबोट, इसी के अंदर ही जो ईवल हो जाते हैं ना रोबोट्स, इवन ट्रांसफॉर्मर में भी ईवल रोबोट्स के बारे में है। तो ये मेरे पास नॉलेज आ गई कि जैसे वो जो जापानीज साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था, सिमिलर टू आई रोबोट और सिमिलर टू टर्मिनेटर। तो मैंने आपको जैसे बोला ही था। उसके बाद देखो ये मेरे को बहुत भुचक्का हुआ कि वाह यार, क्योंकि देखिए आप, हमारे हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म के बाद अब्राहमिक रिलीजन आए। तो अब्राहमिक रिलीजन में तो तीर कमान भाले हैं और स्वॉर्ड और ये तलवारें, इस सब से आप लोग को आपके एंशियंट्स की एंसेस्टर्स की फाइट का पता है। बट जो हिंदू धर्म जो है उसी के अंदर रामायण महाभारत में एडवांस वेपनरी का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी एडवांस वेपनरी कैसे कि ये जो शैतान, जो भी असुर होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या करता है और कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र मिल जाता है वहां से। ठीक है, तो वो वेपन्स के बारे में हमें पता है। अब उसकी साइंस नहीं पता, उन वेपन्स की साइंस नहीं पता। तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे महाअवतार बाबा जी ने ही बताया कि इस बार का रावण चिप लगा के, रोबोट लगा के, सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर से दज्जाल फाइट करेगा। तो देखिए वही चीज हुई कि इस रोबोट ने, जिसको डिसमेंटल करने वाले थे जापानीज साइंटिस्ट, सैटेलाइट से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके ऑन हाउ टू रिस्टोर इसे रिस्टॉल कर लिया। तो एक ये बहुत बड़ी चीज आ गई मेरे पास की टेक्नोलॉजी। इसके कुछ घंटे बाद ही मेरे पास इलॉन मस्क का यूट्यूब पे वीडियो आ गया
और मैंने मम्मी को ये सारी बातें बताई कि मम्मी देखो ये अपनी ये ईवल रोबोट है साइबोर्ग, और ये अपनी आर्मी क्रिएट कर रहा है रोबोटों की, और इस समय जो मिलिट्री में है, इस समय सारी कंट्री की सीज, योर प्लैनेट हैज बीन टेकन ओवर बाय सीज। आपकी सारी कंट्री की जो मिनिस्टर्स हैं, सारी गवर्नमेंट, वैसे इल्यूमिनाटी की पपेट है सारी गवर्नमेंट मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब ये सब फॉल होना शुरू हो जाएगी और इनकी खुद की रेप्टिलियन मिलिट्री आएगी। तो उसमें आगे कि इलॉन मस्क यूक्रेन से बदला क्या कहते हैं, रशिया व्लादिमीर पुतिन से बदला लेने के लिए अपनी रोबोटों की आर्मी बना रहा है, और वही टेस्ला बॉट। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ समय पहले मेरे पास वीडियो आया कि जिसमें सारे एलीट जो हैं टेबल पे मतलब खा पी रहे हैं, और बीच में टेस्ला बॉट करके बैठा हुआ है जो एक्चुअली जायंट है, नेफिलिम, और ये वही टेस्ला बॉट बना रहा है जिसको ये 5 फीट 8 हाइट का इंट्रोड्यूस करेगा। बट वो एक्चुअली ईवल, पुरानी जो रेस है नेफिलिम जायंट की रेस है, वो है ईवल रोबोट, एंशियंट न्यूरॉन्स और रोबोटिक न्यूरॉन्स है। तो आप देखिए, बस यही चीज है, ये ब्रेकिंग न्यूज की इलॉन वर्सेस कल की वॉर अपडेट की अपनी आर्मी रेडी कर रहा है, और ये कह रहा है कि अब ये रोबोटिक आर्मी होगी जो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी। मतलब आपके अगर घर वाले कोई भी मिलिट्री में हैं, इनको सब हटा दो, क्योंकि अब सब रेप्टिलियन मिलिट्री हो जाएगी, रेप्टिलियन रोबोटिक मिलिट्री, और लॉ इन्फोर्समेंट आ जाएगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर होगा। अब देखना फिर आप कैसे करोगे। तो आप बस देखते रहो। आप मेरा जो चैनल है एंटी क्राइस्ट इलॉन मस्क, टेलीग्राम पे, और जो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट और ट्विटर पे भी हूँ एंटी क्राइस्ट इलॉन मस्क, हर जगह से फॉलो करो ताकि आप बच जाओ इसकी डिसेप्शन में आने से। और एक बात याद रखना, इसका जो डॉज कॉइन है इसको बड़ा प्रमोट करते हैं ये, डॉज कॉइन, उसके ऊपर वुल्फ की फोटो बनी है, वुल्फ की। अब बेवकूफो समझ लो कि वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, फॉल्स प्रॉफिट के बारे में बाबा जी महाअवतार ने बोला था अपनी गॉस्पेल में, अपनी क्रायन माउंटेन में, कि फॉल्स प्रॉफिट विल बी शीप इन वुल्फ क्लोथिंग। तो वुल्फ का हंसते हुए है, वुल्फ की फोटो लगा रखी हुई इसने डॉज कॉइन में। और डॉज का अर्थ क्या होता है? डॉज, DODGE, डॉज को इसने DOG बना दिया, डॉज कॉइन। डॉज का अर्थ है डॉज करना। तो फॉल्स प्रॉफिट इज मेंट टू डिसीव यू विद दिस वुल्फ कॉइन, डॉज कॉइन। बी अवेयर, बी अलर्ट एंड फॉलो मी। ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर।